भाई बैंक वाले नहीं आए हैं। हम तो चाह रहे थे, हालांकि बैंक वाले के पास हमने कॉल भी कर ली, मैनेजर के पास भी कॉल कर ली कि भाई साहब आप आ जाओ, हमने घर खाली कर लिया है, फोन करके भी कह ली, लेकिन अब भी वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि हमने वो तहसील में बैठे थे बैंकर से, उनके पास वहां जाकर हमने अपना भाई भी भेज के देख लिया कि तुम आ जाओ, हमने बैंक खाली कर, घर खाली कर लिया अपना, तो भी अब नहीं आ रहे हैं। मतलब नू बता दो मैं बैंक आया ना कद्दे आड़े को ताला नहीं लाया, गद्दे यो घर बंद नहीं होया, मतलब बिना बंद होए बैंक आया ना कोई कब्जा लिया नहीं, नू भी घर बिक जाया करेंगे। सुनी किसी ने या तो बैंक वाले गलत हैं, फ्रॉड किया हुआ है जो हमारे सामने नहीं आ पा रहे। हम कह रहे हैं भाई ये बैठ के बात करो, आप अपना बताओ, अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती मानेंगे, अगर बैंक गलत है तो फिर क्यों परेशान कर रहा है। हमारी जनता सरकार मोर्चा ने ये बीड़ा उठाया, हम किसी भी गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने देखा भाई यहाँ पर तो लोग एकजुट हैं और ये संवैधानिक बात करेंगे, कानून को मानने वाले शायद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अब आ ही नहीं रहे हैं। हम उनसे सीधा सा ये बात कहना चाहते हैं, अगर आपको बैंक किसी कर्मचारी को, प्रशासनिक किसी अधिकारी को ये लगता है कि वो अपनी जगह सही है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं, हम 4 साढ़े 4 बजे तक आपका इंतजार करेंगे। आप अपनी बात सही है अगर आपकी बात, तो प्लीज हमारे का बात करना आप लोग आओ। टीपीएन देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। भाई आज रणवीर भाई का फोन आया था कि रोहतक में कुर्की होने वाली है, तो रणवीर भाई का फोन आते ही मैं रोहतक में आया, तो सारा मसला पूछेंगे क्या बात है, क्यों बैंक कुर्की करना रहे हैं, क्या मुद्दा है, वीडियो इकट्ठी हो रही है, आखिर क्या मुद्दा है जी, क्या है, कुछ मैटर क्या है, असल जी सारी चीज बताओ आप एक बार। असल में क्या है कि बैंक वालों के साथ, बैंक वाले सरकार के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके साजिश रच रहे हैं, और वो साजिश क्या रच रहे हैं, एक गरीब आदमी को उससे अपने घर से वंचित करने की। लेकिन हम पहुंचे जैसे हमें इस बात का पता लगा, इस साजिश को, इस षड्यंत्र को हम उसका भंडाफोड़ करने और इस साजिश को असफल करने के लिए पूरा जनता सरकार मोर्चा की टीम यहाँ पे पहुंची है। उनका कहना है कि कोई लोन का मामला है। हम पहले भी आपके चैनल पर कई बार स्पष्ट कर चुके हैं और आज भी दोबारा स्पष्ट कर दिया है, कोई बैंक काला गिल मारी ना तो कोई पर्सनल दुश्मनी है, और ना बैंक काला तो हमने कोई समस्या है, और ना इस जो घर के व्यक्ति कोई हमारे पर्सनल कोई रिलेशन में है। हम तो न्याय की बात, सही बात, बैंक काला की सही होगी तो बैंक काला की कहाँ वहाँ, और जैन की सही होगी तो इनकी कहाँ वहाँ। हम सुबह 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं, आज की नोटिस लगाया गया था, नोटिस दिया गया था इनको भाई पोजीशन लेना होंगे। हम 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं, 9 बजे से लेकर अभी 3 सवा 3 का टाइम हो लिया, कोई नहीं पहुंचा है। 1 घंटा और हम वेट करेंगे। हम उनसे सीधा सा ये बात कहना चाहते हैं, अगर आपको बैंक किसी कर्मचारी को, प्रशासनिक किसी अधिकारी को ये लगता है कि वो अपनी जगह सही है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं, हम 4 साढ़े 4 बजे तक आपका इंतजार करेंगे। आप अपनी बात सही है अगर आपकी बात, तो प्लीज हमारे तक बात करना आप लोग आओ, हम आपका इंतजार करें। सारे रोहतक के लोग, गोहाना के लोग, जो आसपास के जो जिलों के जो लोग हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं उनका। बातचीत करो, बातचीत करने में क्या जाओ, ताकि के बेरा मारे हमने गलत इनपुट मिल रहा हो, भाई इस चीज का गलत इनपुट मिल रहा हो, जिनका हम साथ देने लग रहे हो वो गलत उन डॉक्यूमेंटेशन है, ताकि सही बात का हमने बेरा पड़ जाए। एटलीस्ट इसलिए आओ। तो देखो, हम किसी भी गरीब आदमी को, जो संवैधानिक हमारा अधिकार है वो ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी प्राथमिक जरूरत है। उन प्राथमिक जरूरतों से वंचित करने की साजिशें रचने लग गए हैं, ताकि भाई जो मेहनत करनी है लोग हैं, जो गरीब लोग हैं वो सड़क पर आ जाएं। लेकिन इस साजिश को हम किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देंगे। और पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, घंटे तक और हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आपकी लाइव वीडियो के माध्यम से ये वीडियो उन तक पहुंचाने का काम आप अपने चैनल के माध्यम से करो, ताकि हम उनसे वार्ता कर सके। धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सही कही भाई, इतनी देर आगे ये टाइम अपना टाइम निकाल के यहाँ खड़े हैं, लेकिन अब तक प्रशासन नहीं आया। क्या मुद्दा है, अगर ये गलत है तो इन्हें गलत साबित करके दिखाओ, ये सही है तो आकर मिलो, तो बात तो करो। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था अक्सर भाई, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कोई नहीं आ पाया, अब भी ऐसा ही हो रहा है। और भी जनता है, और भी भाईचारे आ रहा है, सारा तो पूछेंगे क्या विचार है जी आपके। हाँ जी, आप बताइए। भाई जी, पिछले महीने 26 तारीख को भी सेम घटना घटित हुई थी। हम सुबह 9 बजे आके बैठ गए थे, बैंक वालों का भी पोजीशन लेने आने वाले थे, और सबसे मेन बात है वो ये बोल रहे भाई हमने तो ये मकान 2-2.5 साल पहले ही बेच दिया है। वो ना तो जब भी आए और ना अब आ रहे हैं, इससे हम तो ये मान रहे भाई हमारी जीत है, उनमें कोई ना कोई कमी है, बैंक कोई ना कोई फ्रॉड कर रहा है, जनता को देख लेते हैं। वो पहली बार तो क्या हुआ था
वो एक बार यहाँ से गेड़ी काट के और देख के चले गए कि भाई यहाँ पर क्या है, जागरूक लोग आए हुए हैं। वो क्या करते हैं, कहीं किसी भी गरीब आदमी पर, जो आदमी नहीं बोल सकता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके ऊपर अपना दबाव दिखाते हैं। उन्होंने देखा भाई यहाँ पर तो लोग एकजुट हैं और ये संवैधानिक बात करेंगे, कानून को मानने वाले शायद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अब आ ही नहीं रहे हैं। 2 बार ये घटना घटित हो चुकी है, ना तो जब आए थे और ना ही आज आए हैं। पूरे दिन से हम वेट कर रहे हैं। जैसे अक्षय भाई ने बताया कि 1 घंटे का और हम उनको समय देते हैं, वो आए यहाँ पर हमें गलत साबित करें कि ये लोग गलत हैं, क्योंकि हम कानून के साथ चलेंगे। अगर हम गलत हैं तो हम उनका भुगतान करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। खासा जी आप बताओ। नमस्कार जी सभी श्रोताओं को। हम यहाँ रोहतक के शिला बाईपास पर किसी मकान की कुर्की का हमें पता लगा, तो हमारा जनता सरकार मोर्चा की टीम यहाँ पहुंची। यहाँ आने के बाद बैंक वाले, सुबह 9 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं, अब 3:15 बज चुके हैं, कोई आया नहीं। बैंक वालों ने ये फ्रॉड करके लोगों के दस्तावेज, घरों की प्रॉपर्टी, कागजात अपने पास रख रखे हैं गिरवी, जो कि एक बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने लोगों को बेघर करने का बीड़ा उठाया हुआ बैंकों ने। हम बार बार कह रहे हैं, हम आपका जो भी लोन है हम उसको चुकता करने के लिए तैयार हैं। हमने बैंक को आवेदन लगाए हुए हैं, बैंक हमारे आवेदन का कोई जवाब नहीं दे रहा। हम बार बार उनसे पूछते हैं, जी हमने एक आवेदन लगाया है, जो हमारा नियम अनुसार, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जो बनता है, हम पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बैंक अपनी गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है और प्रशासन की मदद करके लेकर के गरीब आदमियों को घर से बेघर करना चाहता है। लेकिन हमारी जनता सरकार मोर्चा ने ये बीड़ा उठाया, हम किसी भी गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो उनका वाजिब बनता है हम देने के लिए तैयार हैं। ना हम उनसे भीख मांगते, ना उनसे कोई कर्जा मुक्ति कराते। जो हमने वाजिब देना वो हम देंगे। लिखित में हमारे को वो दो, हमारे आवेदन जो हमने उनसे मांगे है उसका जवाब दो, और आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हमारे से ले लो। लेकिन वो ना हमारे सामने आ रहे हैं। 2 बार उन्होंने, एक बार पिछले महीने 26 तारीख को भी ऐसे ही नोटिस भेज के सूचना दी। हम यहाँ इकट्ठे हुए तब भी नहीं आए। हम उस दिन पूरा 5 बजे तक इंतजार करते रहे, और आज भी ऐसे ही बैंक वालों ने किया है। या तो बैंक वाले गलत हैं, फ्रॉड किया हुआ है, जो हमारे सामने नहीं आ पा रहे। हम कह रहे हैं भाई ये बैठ के बात करो, आप अपना बताओ। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती मानेंगे, अगर बैंक गलत है तो फिर क्यों परेशान कर रहा है। तो हमारा यही निवेदन है प्रशासन से भी और देखने वालों से भी, जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करो, ये बैंकों के फ्रॉड षड्यंत्र से बचो। धन्यवाद। रणबीर भाई, हर बार यूं ही हुआ है, बैंक टाइम देकर चला जा है लेकिन आता नहीं, उस पर क्या बोलना चाहोगे आप? भाई एक बात उड़ाई थी कि कच्छाधारी आगे, वो किसी ने नहीं दिखे, बात उड़ रही थी वह आगे। उसके बाद एक और बात उड़ाई थी, बचोटी काटने वाली एक लुगाई आ रही है, वह कितने नहीं पाई। आड़े भी नोटिस ला कर नुका देवा मांगे, आंधे कितने नहीं। मतलब चाहे तो ये मतलब एक ड्रामा तो कर रहे हैं, ड्रामा जिस तक मतलब एक पब्लिक डर जा, या तो ये नु सोच रहे हैं मतलब जो चीज प्यार तक चली जाएंगे, मतलब अपने आप दे दो इन प्रॉपर्टी भाई। जिस प्रॉपर्टी पे हम पैदा हो गए इन क्यों कर दे दिया। और खासकर इन बैंक वाले ने बता दें भाई, ये वे आदमी हैं, इनके काउंटर पर चले जाओ, इनका 2 रुपए का पेन भी बंधा आया हुआ है। इन अपना तो डर इतना करे 2 रुपए का पेन भी चोरी हो जा। अरे यार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छाप दी, 9 दे देंगे इन चोरा ने। ये गुंडे जो ये टाइम दे ध्यान देखो ना, टाइम देखा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बता दो भाई इनकी बैंक वाले के फ्रॉड का, जो अंकित भाई ने भी जिक्र कराया था। इन कहा भाई यो बैंक इन बेच दिया ऑनलाइन। भाई यार इतनी पब्लिक बैठी है, और आपके दर्शकों के माध्यम से भी आप बात बूझ लें भाई प्रवीण, मतलब नू बता दो भाई बैंक आया ना कद्दे आड़े को ताला नहीं लाया, कद्दे यो अगर बंद नहीं होया, मतलब बिना बंद होए बैंक आया ना कोई कब्जा लिया नहीं, नू भी कर बिक जा करेगे। सुनी किसी ने बा, हमने तो सुनी नहीं सकी ते देखा नहीं, लेकिन बैंक वाले जो दावा कर रहे हैं कि हमने बेच दिया, इब उन पर यह बात बुझ है दिखा तो दो भाई कोई सबूत, या फिर जो था हमने या जो करेंसी दे दी। पहली बात उन्हें करेंसी दी नहीं, उन्हें डिजिट नंबर बांट रखे लोग में, जो वाई रुपया है। इस रुपये के खुलासे तो हम टाइम टाइम पर कर दे रहे हैं, लेकिन ये खुलासे खातर जब हम आवेदन लाओ और हम कहा भाई ये
जो था हमने कब्जा लेना है, जिसने तो हमको लेना है, हमने कहा ले लो, लेकिन हमारे आवेदन का जवाब दे दो भाई लीगल तरीके से। जब हमने लोन दिया, सारी कार्रवाई करी, नू देखा भाई इनका बैंक बैलेंस कितना है, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, नौकरी कितनी है, ये दे सके है कि नहीं दे सकते। इब हमने जब ये कागज खंगाले और हमने बेरा लग गया इनके फ्रॉड का, तो हमने भी एक आवेदन चेप दिया भाई बैंक वाला का। इब ये मतलब ये मारते लुके अंडे हैं। वो एक पोस्ट हमने शेयर करी थी, कागज मारे बैंक वाले दौरे पड़े हैं, लेकिन बैंक वाले मारते लुके अंडे हैं, बैंक वाले मारते लुके अंडे हैं भाई। अब बैंक वाले करे बैंक वाले नीलाम हो जाए, वो काम हो रहा है। इनने के डर सता रहा है, टाइम दे दिया यार, दूसरी बार का है भाई, ये भी नहीं आ रहे। और भाई इनका थोड़ी देर और भी बार देखेंगे। क्या टाइम हो गया अक्षय भाई? 3:30 तो हो गए भाई, तो थोड़ी देर और भी बार देखेंगे भाई। 5 बजे के बाद ये किसी के जा भी नहीं सकते, यो भी कानून का है, 5 बजे के बाद ये जा भी नहीं सकते। इब हम बार देखकर हमने कॉल भी कर लिए, आ नहीं रहे, तो ऐसा क्या डर सता रहा है? या बात मतलब मारे कहे बना जाओ, पब्लिक खुद अपने दिमाग तक सोचो। अके नोटिस ला के भी नहीं आंदे, मारे बुलाए थे भी नहीं आंदे, मारे आवेदन का जवाब भी नहीं देंदे, इस करेंसी का भेद भी नहीं देंदे। ये जो बैंक खुद किराया पे बैठे और आके घर ने कब्जे करने की सोच रहे, किसे बैंक दो रहा है, खुद की जमीन भी है। इन नू बुझ लो, खुद तो ये किराए पे बैठे और आके घर ने सरकार दिन रात लाग रही है ये ऐड दिखाने। अग इतने घर बांट दिए, मेरे ख्याल से एक घर बांटे हैं, पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं। अगर मैं नू बता दूं ना, एक दिन में इस सिर्फ रोहतक शहर की बात करूं तो एक महीने के अंदर 100-150 घर तो कम से कम नीलाम हो जाए हैं, जो ये कब्जा कर ले गैर कानूनी तरीके से। कानूनी तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से इतने घर कब्जे में ले। कितने ऐड देवे टीवी पे, कितने एक बार मान दियो, अगर इतने घर कर लिए, एक दे देंगे साल 6 महीने में, लेकिन ये दिखा नहीं रहे कितने घर, कितने लोग घर तबे घर करने लाग रहे हैं। यो कौन सा अधिकार का है, कौन सा कानून का है? घर तक काट दो। सरकार ने लोगों की हेल्प करनी है, हेल्प कर रहे हैं, घर पे कब्जा करके करके रहे हैं, या गुंडागर्दी करती चलेगी। तो लोग तो एक अपील करें भाई, लोग जागो, और जिस पे भी किसी भी चीज का कर्ज हो, गाड़ी का हो, घर का हो, किसी भी चीज का क्या है का भी लोन हो, 19 तारीख ने करनाल पहुंचो भाई। जनता सरकार मोर्चा 19 नवंबर करनाल में पहुंचो भाई, सेक्टर 12 उड्डा ग्राउंड, वहां पहुंचो। हर किसी का कर्जा अदायगी कराओगा भाई जनता सरकार मोर्चा। आप अगर चुपचाप नुए डरते रहोगे, दुब के रहोगे, एक नहीं होगे, तो भाई लुटते रहो। या जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ो, जनता सरकार मोर्चा की ताकत बनो, तो किसी का भी घर नीलाम नहीं होने देंगे, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कुछ भी कब्जे में नहीं जाने देंगे। तो अपने और भी साथी हैं, मास्टर जी हैं, तो बताओगे मास्टर जी। हाँ जी मास्टर जी, क्या कहना चाहोगे बैंक वालों के बारे में? सबसे पहले तो नवीन भाई, मैं आपके दर्शकों को सभी को दिवाली की, भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं, और उन सब को जागरूकता के लिए जो लोग चैनल को देख रहे हैं, इस बात के लिए उनको बहुत बहुत बधाई कि वो अच्छे कार्य के लिए अपना टाइम दे रहे हैं। दूसरी बात, इस देश में या तो संविधान 2 हैं या संविधान 2 नहीं है, तो उसमें रहने वाले भी 2 हैं। जैसे पहले अंग्रेज और भारतीय रहते थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि या तो संविधान 2 है या नागरिक भी 2 हैं। एक तो हिंदुस्तानी नागरिक है, एक दूसरे अंग्रेज है। जब किसी अमीर आदमी के ऊपर लोन डिफॉल्ट होता है, कोई किसी भी उद्योगपति का, तो बैंक दिवालिया होता है। सबको पता है कि बैंक दिवालिया होता है, उस उद्योगपति का घर कभी नीलाम नहीं होता। जिस बैंक से वो लोन लेता है उस बैंक को दिवालिया घोषित कर देते हैं। और जब सिस्टम जब गरीब आदमी के ऊपर वो नौबत आती है, तो गरीब आदमी का मकान नीलाम होता है। तो ये कानून 2 हैं, या कानून को मानने वाले 2 हैं, या कानून जो अंग्रेजों के कानून जो पहले थे, या वही कानून आज चल रहे हैं, और उस कानून को अपने लिए कुछ अलग तरीके से पेश किया जाता है, और जनता के लिए जो जैसे गुलाम जनता है उसको अलग तरीके से पेश किया जाता है। इसका तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सीधा स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सरकार किस मुकालते में है। क्या आज भी जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या, या आज भी गुलाम समझ रखा है? और पहले वाली जनता गुलाम नहीं है कि उनके ऊपर आप कुछ भी कानून थोप दो। ये कंपनी, अगर तहसीलदार किसी कंपनी के डिफॉल्टर होने के बाद अगर कब्जा दिलवाता है, तो मेरे भी दिला दो, मैंने 20 भाई पे लेने, 50 लाख रुपए लेने, मैंने इसकी कंपनियों दे रखे 50 लाख, मेरे को दिवा दो होने वाला तहसीलदार।
रोते घोड़ा दिला दो कंपनी। क्योंकि जनता को अभी तक यही नहीं पता था, जितने भी बैंक है वो टोटली प्राइवेट कंपनी है। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, टोटली पूरे हिंदुस्तान में टोटली जितने बैंक एम्प्लॉय है दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट। ये जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया हिंदुस्तान में आज तक जितने भी सत्ताधीश बैठे थे, कि आज तक जनता को ये नहीं पता चलने दिया उन सत्ताधीशों ने कि ये बैंक तो टोटली प्राइवेट है, कोई बैंक सरकारी नहीं है। और तहसीलदार को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, या तो तहसीलदार हमें बेवकूफ समझ रहा है या तहसीलदार को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि तहसीलदार किसी कंपनी का किसी भी कंपनी के लोन की रिकवरी के लिए वो सील लगा देगा। तहसीलदार को ताकत किसने दे दी? तहसीलदार को हिंदुस्तान का कानून ऐसा आज तक कोई नहीं बना कि वो किसी कंपनी के लिए किसी घर को ताला लगा दे। कंपनी के घर को ताला लगाना है ना, किसी कंपनी उसूल है तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट आदेश करेगी, ना कि तहसीलदार आदेश करेगा कि मैं ताला लगा के कंपनी को दिलाऊंगा। अगर ऐसे तहसीलदार को दिलाने लगे ना तो मैं इस घर के पैसे मैं टोटली मैं करूंगा और मेरे को 10 आदमियों से पैसे लेने हैं। तहसीलदार मेरे को 10 में से 5 के पैसे दिला दे, 5 की जमा मकान के तहसील लगा के मेरे को दे दे, इस मकान के पैसे मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड दे बोल रहा हूँ कि इसकी टोटली 100% पेमेंट मैं करूंगा। मतलब इतना ज्यादा शोषण कर दिया, हद कर दी, बिल्कुल ही गुंडागर्दी पे उतरा है। आज अभी यहाँ से मैं कहीं गया था आज भी, तो वो एफडी का केस था एक डाकखाने का। उन लोगों ने क्या किया, जब उसने गरीब आदमी ने जो बेचारा रेडी चलाता है उसने एफडी कराई 10-10 हजार रुपए की, उसको बोला गया अभी 7 साल में 8 साल में आपको डबल कर देंगे। आज जब वो पेमेंट के लिए धक्के खा रहा 15-20 दिन से, आज उसको ये जवाब दिया गया कि हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने उसको बोला, उसको डाकखाना जो लोकपाल था, जो भी इनका डाकखाने का जो अधिकारी होता है, कि जब हमने आपसे एफडी कराई तो हमने नकद भुगतान किया 10,000 रुपए का, हमने कैश दिया, तुम्हें भी कैश दो, हम डिजिट क्यों लेंगे? यानी इतना शोषण हो गया, इतना। आज के दिन तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमने तो भाई घर से परमानेंट निकलना पड़ेगा। यानी हर जगह शोषण। यानी जब एक गरीब आदमी रेडी चलाने वाला बेचारा सुबह शाम तक अपने बच्चों का पेट काट के वो अपने बच्चों को सूखी रोटी खिलाता है, बिना सब्जी की रोटी खिलाता है, ताकि उसकी जो बेटा बेटी कभी शादी के लायक हो, उसके लिए पैसे जोड़े उसने। 1-1 रुपया 10-10 रुपया जोड़ के 10,000 इकट्ठे किए और वो नकद भुगतान किया। जो भी एक करेंसी इन्होंने बनाई असली नकली, उस करेंसी से नकद भुगतान करके 10,000 उसने एफडी कराई। आज उसका लेने का टाइम आता 15 दिन से चक्कर काट रहा है। 15 दिन के बाद उसको ये जवाब दिया कि हम आपके अकाउंट में डिजिट ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे? किस लिए करेंगे? हमने आपको नकद दिया, अब नकद दे दो। मैंने उसको जाके बोला भाई हमने आपको नकद पैसे दिए थे, अब नकद दो हमारे को, हमने तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। अब भाई नकद दिया। अब उन्होंने ये कहा जी हम आपको टाइम दे देंगे, 1 हफ्ते में उसके पैसे दे देंगे। जिस तरह जनता अपने हकों को जान लेगी, ये जितने भी कंपनियों के गुलाम हैं, या जितने भी ट्रेड मजिस्ट्रेट जितने भी होते हैं ना, ये जितना भी प्रशासन है, ये केवल गुलामों के ऊपर चाबुक चलाने का काम करता है, ना कि जनता को उसके अधिकार दिलाने का। सही मायने में तो इनका काम होता है जनता के अधिकारों की रक्षा करना। ये उल्टा कंपनी राज की रक्षा करके और जनता को गुलाम थे आजादी से पहले और आज भी हमें गुलामी का एहसास करा। और जो पर्चे जो हमने ले रखी है के कुछ ये 19 नवंबर का करनाल का हमारा प्रोग्राम है पूरे हिंदुस्तान का, कि हमें प्राकृतिक रूप से जो जितनी भी सरकारें आई, जितना भी सिस्टम आज तक बनाया सरकारों ने, जिनको हमने अपना नौकर समझ के नुमाइंदा बनाया था, अपनी वोट दी जनता ने और उसको अपना नौकर चुना हमने, चाहे एमसी हो, चाहे मेयर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, उसको अपना नौकर इसलिए बनाया था कि हमारे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारे जो राइट्स है उनकी रक्षा के लिए। बट उन्होंने सभी ने हमारा शोषण किया। ऐसा कोई पद नहीं है हिंदुस्तान में जिसको सरकार पद देती है, चाहे वो मेयर का पद हो, चाहे इवन सरपंचों का भी ये सरकारीकरण हो गया, आर्य समाज का भी सरकारीकरण हो गया। हमारे जो सामाजिक संगठन थे उनको भी सरकारों ने लालच दे के, कुछ डरा के, कुछ चापलूसी से उनको भी अपना बंधक बना लिया, जिसमें कोई भी हमारे समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा। तो उस पूरे समाज की, हर एक जात बिरादरी की, हर एक धर्म की, हर एक वर्ग की, चाहे वो किसान मजदूर कोई भी है, हम हर एक वर्ग की लड़ाई लड़ने का हमने बीड़ा उठाया जनता सरकार मोर्चा ने। इस मोर्चे में कोई प्रधान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान लेवल का संगठन है और हम जो भी कार्य करते हैं वो संविधान के अनुसार करते हैं।
संविधान के बाद कुछ नहीं करते। जो ये गाइडलाइंस बनाई जाती हैं वो संविधान नहीं होता, संविधान अलग है, गाइडलाइन तो इनकी अपनी सुविधा के अनुसार बनाई जाती है कि हम जनता का शोषण किस तरीके से किया जाए, वो गाइडलाइन दिखा के हमारे गले में फंदा डालने का काम करती है गाइडलाइन। सही मायने में कानून अलग है, उस कानून के अनुसार हम अपने बच्चों को जीएमओ ना बना के, जैसे आईवीएफ सेंटर वगैरह खुल गए, हमारी नस्लों को बिगाड़ दिया, हमारे पशुओं को बिगाड़ दिया, उनको भी टीकाकरण किया जा रहा है जबकि नेचुरल गर्भाधान होना चाहिए। जमीन को भी इन्होंने नपुंसक बना दिया, जमीन भी हमारी बहुत उपजाऊ थी, उसमें केमिकल डाल डाल के इतना जैव डाल दिया कि उसमें जो फसल होती है उसको खा के आज की जनता सोई पड़ी है। हमने उस जनता को जगाने का एक ये 19 नवंबर का प्रोग्राम बहुत अच्छा काम करेगा। छोटा हाँ, ये अपील भी है और संदेश भी है प्रशासन के लिए। ये जो प्रशासन वाले या तो इनको पता नहीं है या फिर पता होते हुए भी किस लिए ये एक बार में आ जाते हैं कब्जा दिलाने के लिए। एक तो कब्जा दिलाने का काम पुलिस का नहीं होता, दूसरी चीज ये आम जनता के लिए बता रहा हूं भाई, जो भी वीडियो देखे ये बात समझे। अगर आपको लगता है कि ये प्रशासन का काम है तो कई लाखों केस पड़े हैं। सिर्फ एक बैंक, सारा बैंक को ही ले लो, अब एक बैंक का नाम ले रहा हूं और किसी का नहीं, तो कितने लोगों के पैसे बकाया हैं। आप किसी पुलिस वाले के पास जाओ और एफआईआर करके आप पैसे लेके दिखा दो। तो ये घरों पे कब्जा दिलाने के लिए क्यों आ रहे हैं? कोई कानून नहीं कहता पुलिस वालों का ये काम नहीं है। ये लड़ाई है हमारी कंपनी राज के खिलाफ, उस कंपनी राज के खिलाफ जो लोगों को गुलाम बना रही है। ये डायरेक्ट जिसने लोन लिया है उसकी और बैंक की, ये दो लोगों के बीच की बात है। इसमें प्रशासन दखल ना दे, या दे तो एक अच्छे इंसानियत के तरीके से, पूरी तरीके से दे, सभी इंसानों का दे, या फिर एक तरफा सिर्फ कारपोरेट घरानों का ना दे। और अगर लोग ये बात समझें कि सही मायनों में ये सरकार नहीं है, सरकार है आम जनता, क्योंकि इन सरकारों को पावर देती है आम जनता। हम वोट देके हम इनको पावर देते हैं, तो असली सरकार हुई जनता। तो जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं है, ये बात याद रखो भाई, जनता ही सरकार है। और ये हमने इसीलिए लिखा हुआ है जनता सरकार मोर्चा, यानी कि ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सभी को यह एहसास दिलाने के लिए कि जनता ही सरकार है। तो एक नारे के साथ मैं ये बात अपनी खत्म करूंगा, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित भाई भी बैंक वाले नहीं आए तो क्या कहना चाहोगे बैंक वालों के लिए आप? भाई बैंक वाले नहीं आए हैं, हम तो चाह रहे थे, हालांकि बैंक वाले के पास हमने कॉल भी कर ली, मैनेजर के पास भी कॉल कर ली कि भाई साहब आप आ जाओ, हमने घर खाली कर लिया है, फोन करके भी कह ली, लेकिन अब भी वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि हमने वो तहसील में बैठे थे बैंकर से, उनके पास वहां जाकर हमने अपना भाई भी भेज के देख लिया कि भाई तुम आ जाओ, हमने घर खाली कर लिया अपना, तो भी अब नहीं आ रहे हैं। तो अब तो सीधी सीधी चेतावनी है भाई जी, चाहे वो तहसील से ऑर्डर ले आए, चाहे कहीं से ऑर्डर ले आए, क्योंकि अगर वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे तो हम मान लेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। क्योंकि हमने 2 बार उनको टाइम दे चुके हैं, अब ना आए तो हम कब तक उनका वेट करते रहेंगे। यही बात है भाई। ये बात तो बिल्कुल सही कही। सत्यावान जी आप क्या कहना चाहोगे? इतना समय बर्बाद किया आपने, हरासमेंट का केस बना है कि नहीं बना था कुछ उनका? हम दोबारा तो तीनों तरफ से हरासमेंट हो रही है, हमारे समय की बर्बादी हो रही, शारीरिक बर्बादी। हमें बताओ, हमने इस शरीर से कहीं पॉजिटिव एनर्जी में समाज को जगाते, कहीं अच्छे काम में लगाते, आज उनके कंपनी के उन गुनाहगारों के उनका जवाब देने के लिए हम बंधक बने बैठे हैं, जबकि बंधक उनको बनना चाहिए था जिन्होंने हमारा शोषण किया। कहानी उल्टी हमारे साथ हो रही है, उनकी वजह से उन्होंने आज हमें बंधक बना दिया। बैंक वाले आए नहीं, ये सही बात है, ये गलत बात है यार? वो आएंगे कैसे? पहले के आदमी बुजुर्ग, हमारी सामाजिक जो सभ्यता थी उसमें यह था कि चोर का पानी होते, इट मीन गलत आदमी सामने नहीं आएगा कभी। ये वही चरितार्थ होगी आज कि हम यहाँ इंतजार करें, वो आ नहीं रहे, इसका मतलब वो गलत है। मतलब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। चोर की दाढ़ी में नहीं, दाढ़ी काली है। अच्छा, दाढ़ी काली है। चलो अक्सर भाई लास्ट में 2 शब्द बता दो बस। यही कहना चाहूंगे भाई, जो वंचित करने की साजिश अपने घर से, खुद के घर से, बैंकों की और प्रशासन की, इस साजिश को हम लगातार असफल करते रहेंगे जनता सरकार मोर्चा के साथी।
और आप जनता सरकार मोर्चा की ताकत बनो और 19 तारीख को आप करनाल पहुंचो। धन्यवाद। ने इतने बड़े बड़े दावे करे, ये बात सच्चे हैं कि झूठे हैं? अगर हमने ये बात को पहचानना है, देखना है, अगर कोई भी थारे मत परेशान है तो सारे के सारे भाई नीचे नंबर दूंगा, उन पर कांटेक्ट करो और देखो कदे ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कदे भ्रम में तो नहीं डाल रहे हैं। इसी बात के साथ आज का पूरी की पूरी वीडियो ने करा खत्म। जय हिंद।